अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 1.17 करेंगे। ये एक्सरसाइज बेसिकली प्रोपोर्शन के बारे में है। प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने 7 क्लास में भी पढ़ा हुआ है। क्या कहते हैं? द रिलेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये 4 डॉट से इसको शो किया जाता है। अब बेसिकली इसमें 2 रेशोज़ होंगे। रेशो को हम डबल डॉट से शो करते हैं। एक ये वाली रेशो होगी और दूसरी ये सी और डी के दरमियान में ये रेशो है। तो इनके दरमियान जो इक्वलिटी है इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें एक फार्मूला यूज़ होगा जो आप लोगों ने याद रख लेना है। वो फार्मूला क्या है कि देखें, जब ये प्रोपोर्शन में हम रेशोज़ को राइट करेंगे तो इसमें फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला, ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, और जो मिड में है ये दोनों टर्म्स इनको हम मीन्स बोलते हैं। तो अब इसमें फार्मूला कौन सा है बच्चों? ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। हमने एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर लेना है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हमने ये जो मिड वाली दोनों टर्म्स हैं यानी मीन्स, इनको हमने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर लेना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इसके बाद ये बच्चों इसमें प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स यूज़ होंगी। कौन कौन सी हैं? एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरी इनवर्स प्रोपोर्शन। और इन प्रोपोर्शंस को हम ग्राफ की मदद से शो करेंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चनों के अंदर ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इसके कुछ पार्ट्स हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द रेशोज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब ये देखें, फर्स्ट पार्ट है 75/100। हमने क्या करना है कि इनको हमने किसी एक टेबल पे डिवाइड करना है जिस पे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अब देखें 75/100, ये 5 पे भी हो जाते हैं, 25 पे भी हो जाते हैं। तो आप लोग बड़े टेबल पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको 25 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 25। जब हम 25 पे इसको डिवाइड करेंगे 75/25 और रेशो 100/25। तो ये देखें 25 का टेबल 3 तक हम रीड करेंगे तो ये 75 आ जाता है। इसका 3 आ जाएगा, और ये 25 इसका टेबल हम 4 तक राइट करें तो ये 100 आ जाता है। यानी अब ये जो 3 और 4 है, मज़ीद किसी एक टेबल पे ये दोनों आगे डिवाइड नहीं होंगे। अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये 3 तो हो जाएगा लेकिन 4 नहीं होगा। अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये 4 हो जाएगा लेकिन 3 नहीं होगा। यानी जब ये किसी एक टेबल पे मज़ीद डिवाइड ना हो तो वही उसका आंसर कहलाएगा। पार्ट नंबर 2 है 12 इज़ टू 120। तो हम इसको भी फर्स्ट रेशो में लिख लेंगे और फिर हमने इसको भी इसी तरीके से किसी एक टेबल पे डिवाइड करना है। तो ये बच्चों 12 पे डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 12। अब जब हम इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये 12/12 और ये 120/12। तो यहाँ पे 12 का टेबल 1 तक रीड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 10s आर 120, तो ये 1:10 इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में एक चीज़ पे आप लोग गौर करें कि यहाँ पे लिखा है 2 kg, यानी 2 किलोग्राम इज़ टू 800 ग्राम। यानी इसमें जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं।
हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि ये किलोग्राम बड़ा यूनिट है और ग्राम छोटा यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, ये जो किलोग्राम है इसको भी ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें, हम इसको इस तरह लिखेंगे, ग्राम रेशो ग्राम। अब फर्स्ट पे क्या है 2। अब 1 किलोग्राम में 1000 यानी 1000 ग्राम होते हैं। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेशो 800 इसको वैसे राइट करेंगे। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा और ये 800। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं। ये देखें 2 ज़ीरो, यहाँ पे 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी और बाकी रह जाएगा इसमें 20 और इधर से 8। अब ये मज़ीद 4 के टेबल में हो रहे हैं। तो 4 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2s are 8 और यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ते हैं तो 4 5 the 20। यहाँ पे आप साथ में लिख लें कि हमने इसको किस टेबल पे डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाय 4। पार्ट नंबर 4 है बच्चों इसका, 5:2/3। अब यहाँ पे थी कि थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक जो यहाँ पे जो टर्म है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बेटे यहाँ पे 2 मेथड हैं। एक तो यह है कि हम एलसीएम लेंगे जो ओवर फॉर्म्स होती हैं यानी जो डिनोमिनेटर्स होते हैं। दूसरा मेथड इसका ये है कि हम ये जो फ्रैक्शन में ये जो डिनोमिनेटर होता है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे नीचे 1 है तो ये 1 इस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो 5 है इसको राइट करेंगे, इसके साथ ये वाला जो 3 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेशो 2 को राइट किया, इसके साथ ये वाला 1 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 the 15 और 2 1 the 2। अब आगे इसको हमने डिवाइड करना है, सिंपल करना है। तो यहाँ पे देखें ये 2 का टेबल इस पे ये तो हो जाता है लेकिन 2 के टेबल में 15 नहीं आता, लिहाजा ये किसी एक टेबल पे नहीं आते, तो यही इसका लास्ट आंसर होगा। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे। यानी इस 1 के साथ हम 6 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और रेशो 1 के साथ ये 4 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 1 the 6 रेशो 4 1 the 4। अब आगे हम देखते हैं ये किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं जी, ये हो रहे हैं डिवाइडिंग बाय 2। ये 2 के टेबल पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें 2 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 2 2s are 4 और यहाँ पे 2 3s are 6। इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। इसमें देखें यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं। तो 3 टर्म्स आ गई हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि ये 99 66 और 33 इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो जो इसका आंसर आएगा उसको हमने सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम देखते हैं इसका एलसीएम क्या आता है, 99 66 और 33। ये सबसे पहले 11 पे हो जाते हैं। 11 9s 11 6 are 66, 11 3s are। इसके बाद आगे ये 3 पे हो रहे हैं, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3। तो अब ये इन सब को मल्टीप्लाई कर दें, 11 3s are 33 और ये 3 2s are 6, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3s are 18, 6 3s are 18 और 19। इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 198। तो हम क्या करेंगे, 1/99 इसको भी हम 198 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/66 है इसको भी, यानी सब को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे एलसीएम के साथ। ये तो अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल करते जाएंगे। अब 99 इसको हम देखते हैं कि 198
ये कहाँ तक रीड करें तो ये आ जाता है 99 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 198 आ जाता है। यानी यहाँ पे ये 99 का टेबल हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये 2 तक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये जो टर्म बची है 2 और 1, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 दा 2 आ जाएगा डॉट। इसी तरह यहाँ पे 66 है, इसको हम 198 पे डिवाइड करके देखेंगे क्या आता है। तो ये 66 है, इसको हम 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 198 आ जाता है। यानी 66 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो ये 3 1 दा 3। इसके बाद 33 का टेबल भी हम देखते हैं कि 198 कहाँ पे होता है। तो ये 33 है, इसको हम 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 ज़ार 18, 6 3 ज़ार 18 और 19। तो ये 33 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे। अब ये 6 और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 ज़ार 12। अब हमारे पास जो रेशो बची है इसको मज़ीद हम देखते हैं किसी टेबल पे ये हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो देखें 2 के टेबल में ये 2 हो जाता है लेकिन 3 नहीं होता, मतलब ये कि ये हमारे पास लास्ट आंसर है, सिंपलेस्ट रेशो है। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड अननोन वैल्यूज़ इन फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस हैं और इसमें देखें 3 टर्म्स हमें बताई गई हैं, कोई एक टर्म जो है वो हमें फाइंड करना होगी, यानी वो यहाँ पे नहीं लिखी होगी। तो इसमें अब हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये फार्मूला इसमें आएगा। अब ये सर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके सारे पार्ट्स में ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। जी बच्चों, अब इसमें एक्सट्रीम्स कौन सी थी, ये फर्स्ट एंड लास्ट वाली, यानी 12 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और जब मल्टीप्लाई फॉर्म में फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इक्वल साइन आ जाएगा। और इसके बाद जो मीन्स हैं ये p मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे p हमने जो फाइंड करना है इसके साथ जो भी टर्म होगी ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाती है, यानी 12 मल्टीप्लाई 6 और ये 3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल p के रह जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखना है कि किसी टेबल पे कोई अगर टर्म कैंसिल होती है तो उसको हमने कैंसिल कर देना है। तो ये देखें 3 1 दा 3 और 3 2 ज़ार 6। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास 12 और 2, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p पहले लिख लेते हैं। 12 2 दा 24, पार्ट नंबर 1 का हमारे पास ये आंसर है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, इसमें भी अब ये सारे क्वेश्चनों में हमने ये फार्मूला अप्लाई करते जाना है। तो इसमें देखें बच्चों, हम मीन्स को पहले भी लिख सकते हैं, एक्सट्रीम्स को भी पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मीन्स में जो अननोन वैल्यू है वो मीन्स के अंदर है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, x मल्टीप्लाई x इक्वल 8 मल्टीप्लाई 18। अब ये x और x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावरें प्लस हो जाती हैं, यानी x की पावर 2 आ जाएगा इक्वल 18 को 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 और 6 कैरी, 8 और 6 14, 144 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये x के ऊपर स्क्वायर है, इसको हमने ख़त्म कराना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये x की 2 इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये जो 44 है इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे ये जो 2 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो 144 है ये 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल 144 होता है, यानी यहाँ पे 12 का स्क्वायर आ जाएगा और इसका जो रूट है तो ये रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह लास्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा x इक्वल 12 आ जाएगा।
और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है, प्लस माइनस लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, इसमें भी हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें देखें जो अननाउन वैल्यू है वो एक्सट्रीम्स में है, तो एक्सट्रीम्स को फर्स्ट पे लिख लें, यानी 5 मल्टीप्लाई m इक्वल जो मीन्स हैं 8 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ पे वही काम करना है हमने कि ये अननाउन वैल्यू m के साथ जो 5 है ये इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ सिर्फ m राइट करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 15 ओवर में 5। तो अब यहाँ पे हमने फिर देखना है कि किसी टेबल पे कैंसिल होते हैं, तो ये देखें 5 1 द 5 और 5 3 द 15। अब 8 और 3 रह जाएंगे तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 द 24। पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी मीन्स के अंदर अननाउन वैल्यू है तो इसको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे और इक्वल एक्सट्रीम्स को लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 28। अब यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि जो अननाउन वैल्यूज़ होती हैं अगर ये सेम हो तो इनकी पावरें प्लस हो जाती हैं, यानी m की 2 आ जाएगा और ये 28 इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 ज़ार 56, 5 कैरी, 7 2 ज़ार 14 और ये 5 19 हो जाएगा, 196। यहाँ पे भी हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये देखें जी, ये हम इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, m रह जाएगा। यहाँ पे भी 196, ये 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 196 आ जाता है, यानी 14 का पेयर बन रहा है। तो हम इसको पावर फॉर्म में लिख देंगे। अब ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और m इक्वल आ जाएगा 14 के। इसके साथ हम प्लस माइनस लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है बच्चों, इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें एक्सट्रीम्स में है जो अननोन वैल्यू है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई 100 इक्वल, ये जो मीन्स हैं इन दोनों को राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 150। अब यहाँ पे ये जो 100 है ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 150 ओवर में 100। यहाँ पे देखें कैंसिलेशन में ये 1 0 0 से कैंसिल हो जाएगी और ये 2 1 द 2, 2 5 द 10। 2 का टेबल हमने रीड किया। यहाँ पे अब 5 का टेबल हम पढ़ें तो 5 1 द 5 और यहाँ पे भी 5 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, तो x इक्वल आ जाएगा 3 1 द 3। पार्ट नंबर 4 है, यहाँ पे भी हम एक्सट्रीम्स को पहले लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई y इक्वल 12 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे 8 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, 12 मल्टीप्लाई 6 ओवर 8। तो y इक्वल यहाँ पे इसको कैंसिलेशन करेंगे इसकी, तो ये 4 के टेबल में हो रहा है 4 2 द 8 और 4 3 द 12। फिर ये 2 का टेबल जो है ये हम फिर रीड करेंगे, 2 1 द 2 और 2 3 द 6। अब यहाँ पे 3 और ये 3 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 3 द 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 बच्चों फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमने वही मेथड यूज़ करना है जो हम पहले सीख चुके हैं कि ये जो 2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 20 के साथ, इक्वल ये p है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 के साथ। तो आगे वही स्टेप होंगे, यहाँ पे ये 5 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 20 ओवर 5 इक्वल p। तो यहाँ पे p को पहले लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी कैंसिलेशन करेंगे, 5 1 द 5 और 5 4 द 20। अब यहाँ पे 4 और ये 2 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 2 ज़ार 8
ये इसका हमारे पास लास्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी हम 10 को इस p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी साइड पे ये 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे p के साथ जो 10 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये कैंसलेशन करेंगे तो 5 1 द 5 और 5 2 द 10, तो ये 3 और नीचे 2, ये p की वैल्यू है हमारे पास। इसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम वाला है, डायरेक्ट या इन्वर्स प्रोपोर्शन हो सकती है। तो ये देखते हैं, इफ़ 150 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड ऑन 6 सेइंग मशीन्स इन अ डे, यानी एक दिन में 6 मशीनें हैं, उस पे 150 शर्ट्स स्टिच हो सकती हैं, यानी सिलाई हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि दो किस्म की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, एक तो शर्ट्स हैं और दूसरे नंबर पर मशीन्स हैं, इनका आपस में रिलेशन है। तो फर्स्ट पे देखें, जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह आप लोग जब सोल्यूशन इसका लिखेंगे तो मशीन्स जो अननोन वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे। वो कैसे पता चलेगा, ये देखें, हाउ मैनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड। हमने मशीन्स फाइंड करनी है तो मशीन वाली टर्म को पहले लिख लें और शर्ट्स वाली टर्म्स को बाद में लिख दें। तो फर्स्ट पे है 6 मशीन्स हैं और उस पे शर्ट्स कितनी स्टिच हो रही हैं, 150। इसके बाद आगे चलते हैं, हाउ मैनी मशीन्स। अब यहाँ पे देखें मशीन्स का हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट द मशीन्स, यानी हम सपोज कर लेते हैं कि मशीन्स हमारे पास कोई x पड़ी हुई है और रिक्वायर्ड टू स्टिच 225 शर्ट्स इन अ डे, यानी 225 शर्ट्स को सिलाई करने के लिए कितनी मशीनें हमें चाहिए। तो यहाँ पे शर्ट्स अब हैं 225, लेकिन उसके लिए मशीन्स हमने फाइंड करनी है, तो वहाँ पे x लिख देंगे। अब हमने ये देखना है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है या इन्वर्स। तो यहाँ पे देखें, जो x वाली टर्म है इसका एरो आपने ऊपर की तरफ बना देना है। अब इसका ये कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखें, शर्ट्स पहले 150 थी, अब 225, यानी शर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं, तो इसके लिए हमें मशीन्स भी ज़्यादा चाहिए। तो जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, यानी दोनों का एरो एक ही साइड पे होगा। अब इसको हम आगे लिखेंगे, ये एरो हमें गाइड करता है कि पहले x को लिखें और फिर 6 को लिखें इक्वल। यहाँ पे भी एरो बता रहा है कि पहले 225 लिखें और फिर 150 लिखें। अब यहाँ पे ये जो 6 है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 225 ओवर 150 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 25 का टेबल भी रीड कर सकते हैं। 25 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 30, 6 2 12 और 3 15, ये 6 तक हम टेबल पढ़ेंगे इधर 25 का, और यहाँ पे 25 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे, तो ये 225 आ जाएगा। अब ये जो 6 है नीचे, ये इस वाले 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 1 द 6 और 6 1 द 6, तो x इक्वल आ जाएगा 9। अब x क्या था, हमने मशीनें फाइंड करनी थी कि 225 शर्ट्स को सिलाई करने के लिए कितनी मशीनें चाहिए, तो ये हमारे पास 9 मशीनें आ रही हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो रिक्वायर्ड मशीन्स आर 9। तो इसके बाद बच्चों कहते हैं कि अब देखें स्टेटमेंट में क्या है कि ऑल्सो ड्रा इट्स ग्राफ, यानी हमने जो इस क्वेश्चन का ग्राफ भी बनाना है। अब ग्राफ में
ये होता है कि एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस टर्म होती है। तो इसमें जिस चीज़ पे डिपेंड की जाती है वो वाली टर्म हम पहले लिख लेंगे, यानी नंबर ऑफ़ मशीन्स हम एक्स एक्सिस पे लिख लेंगे, और जो नंबर ऑफ़ शर्ट्स हैं वो हम वाई एक्सिस पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ आपने इस तरीके से बनाना है कि वैल्यू को आपने ध्यान में रखना है। अगर तो वैल्यूज़ छोटी हैं तो आप इस तरह काउंटिंग लिख सकते हैं, और अगर वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी जा रही हैं यानी 100 लेवल पे जा रही हैं तो आप इस तरह गैप उसमें रख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है 25, सेकंड टर्म मैंने लिखी है 50 और फिर 75, यानी मैंने 25 का गैप इसमें रखा है। तो अब यहाँ पे फ़र्स्ट वाली जो वैल्यूज़ है वो हम पहले देखेंगे। फ़र्स्ट वाली में क्या है कि 6 मशीनें हैं और क्या है 150 शर्ट्स उसमें स्टिच हो रही हैं। तो अब हम इस ग्राफ में इधर से मशीन्स यहाँ पे 6 इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और इसको हम डॉटेड लाइन से स्केल की मदद से आप लाइंस ड्रा कर सकते हैं। कितनी शर्ट्स इसमें सिलाई हो रही थी 150। इधर से शर्ट्स वाले नंबर में से हम 150 में से डॉटेड लाइन बनाते जाएंगे, और ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे आके क्रॉस हो जाएंगी। ये हमारा रिक्वायर पॉइंट है। इसके बाद सेकंड वैल्यूज़ देखें, शर्ट्स कितनी हैं 225, और उसके लिए कितनी मशीनें रिक्वायर हैं 9। तो हम मशीनों में 9 को ढूंढेंगे। ये यहाँ से हम डॉटेड लाइन लगाना शुरू करेंगे, और इसी तरह शर्ट्स यहाँ से 225 थी, वहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। ये दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे आके क्रॉस हो जाएंगी। अब ये जो दोनों क्रॉस इंटरसेक्ट पॉइंट्स हैं इनको हम स्केल की मदद से यहाँ से लाइन ड्रा कर देंगे, ये, और ये हमारा ग्राफ बन चुका है। जी बच्चों, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी स्टेटमेंट वाला है। इसमें क्या पूछते हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ 12 एग्स इज़ 180 रुपीज़। इसमें 12 अंडे हैं, उसकी कीमत है 180 रुपये। हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट। अब इसमें देखें एग्स हमने फाइंड करना है, तो एग्स वाली टर्म्स को पहले लिख लें। तो फर्स्ट पे क्या था 12 एग्स हैं और उसकी प्राइस। सेकंड टर्म क्या है, प्राइस ऑफ एग्स भी लिख सकते हैं या रुपीज़ भी लिख सकते हैं। तो प्राइस ऑफ एग्स कितनी थी 180। नेक्स्ट पे हमने इसमें एग्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द एग्स एक्स, क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है। और हाउ मैनी एग्स कैन बी बॉट विद 270 रुपीज़। 270 रुपये में कितने एग्स ख़रीद सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्स वाली टर्म है यहाँ पे एरो आपने ऊपर की जानिब बना लेना है। अब दूसरी टर्म को इसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 180 रुपये हैं तो उसमें 12 अंडे हमने लिए। अब हमारे पास अगर रुपए ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली एग्स भी ज़्यादा आएंगे, अंडे ज़्यादा मिलेंगे हमें, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, इसमें एरो एक ही डायरेक्शन में बनाते हैं। अब यहाँ पे एरो हमें बता रहा है कि पहले आपने एक्स को लिखना है और फिर 12 इक्वल, यहाँ पे भी हमने नीचे से ऊपर की जानिब जाना है, यानी 270 ओवर 180। अब ये जो 12 है ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 270 ओवर 180 मल्टीप्लाई 12। तो यहाँ पे आप देखें ये जो ज़ीरो है ये इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, और ये किसी एक टेबल पे हमने कैंसिल करने हैं। तो ये देखिए 9 का टेबल हम पढ़ें तो 9 2s are 18, और यहाँ पे 9 3s are 27। फिर ये 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 2 1 दा 2 और ये 2 6 दा 12। तो ये इधर से 3 है और इस तरफ से 6 है, तो ये 6 3s are 18, ये हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। ये क्या था हमारे पास एग्स, यानी 18 एग्स होंगे कितने में
270 रुपीज़ में। तो यहाँ पे भी इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक हमारे पास टर्म है एग्स और दूसरी है रुपीज़, प्राइस है इसकी। तो एक वैल्यू को हम एक्स एक्सिस पे लिख लेंगे, यानी एग्स को मैंने एक्स एक्सिस पे लिख लिया है। तो यहाँ पे भी आप प्रॉपर गैप रख सकते हैं। अब वैल्यू के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 का गैप रखा है, और इस तरफ जो रुपीज़ हैं वहाँ पे मैंने 30 का गैप रखा है, यानी 30 फिर 60 फिर 90। तो अब देखें फर्स्ट जो वैल्यूज़ थी वो क्या है, 12 एग्स हैं और 180 रुपीज़। अब हम ग्राफ पे इनको ढूंढेंगे। तो यहाँ पे देखें ये 12 एग्स हैं, यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे और इधर से 180 रुपीज़, ये दोनों लाइनों को हम जहाँ पे इनका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। इसके बाद दूसरी वैल्यूज़ क्या थी, 18 एग्स में 270 रुपीज़ में 18 एग्स आएंगे। तो अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम ढूंढते हैं। 18 एग्स, यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे और इधर से 270 रुपीज़, ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो अब ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट्स हैं दोनों, यहाँ से हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ बच्चों अल्लाह हाफिज़।